हेलो, नमस्कार, आदाब। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से कैरियर मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर ट्रिकी जीएस के इस मैजिकल सीरीज में। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि आप अपनी समस्याएं बताते रहिए और उसका समाधान करने के लिए हम लगातार वीडियोस बनाते रहेंगे। पिछले वीडियो को आपने बहुत लाइक किया, सपोर्ट किया, उसे पसंद किया। इसके लिए आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन, आभार। ऐसे ही लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें और करियर मंत्रा के परिवार को आगे बढ़ाते रहें। दोस्तों, पिछले वीडियो के बाद बहुत सारे बच्चों का सुझाव आया कि सर, कॉन्सेप्चुअल लेक्चर जो चल रहा है वो तो ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन इसके साथ साथ एक ट्रिकी जीएस की एक सीरीज स्टार्ट की जाए। तो ये सुझाव मुझे अच्छा लगा, क्योंकि अब एसएससी और यूपीएससी के कैलेंडर जारी हो चुके हैं, बाकी एग्ज़ाम्स भी अब स्टार्ट हो जाएंगे। तो ऑन डिमांड आइए स्टार्ट करते हैं ट्रिकी जीएस की एक मैजिकल सीरीज़। लेकिन आप यहाँ हमेशा ध्यान रखेंगे कि ट्रिक्स के भरोसे आप जीएस में रिजल्ट ले लें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप लगातार देखें, जो कंपटीशन है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अभी बिहार पुलिस का रिज़ल्ट आया है तो जनरल का कट ऑफ 85 है और ओबीसी का कट ऑफ 82। यानी कहने का मतलब ये है कि कंपटीशन लगातार टफ टू टफेस्ट होता चला जा रहा है। पहले ऐसा होता था कि कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट्स ये समझते थे कि अगर हम 70 प्लस है तो सेफ हैं, बट ऐसा नहीं है। आज के डेट में आपको 80 प्लस, मिनिमम 80 प्लस आपको आना होगा। इसमें आपको जो ट्रिक्स हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे आपका स्कोर हाई अप करने में। ट्रिक्स का प्रयोग वहीं करना है जहां पर आप फैक्ट्स को भूलते हो या कंफ्यूज होते हो। कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई आपको ज़रूरी है, क्योंकि मेरिट हमेशा कॉन्सेप्चुअल जो सवाल होते हैं वही बनाते हैं। इस सीरीज में हम सबसे पहले आज देखेंगे भारत की नदियों और उसकी सहायक नदियों को, इंडियन रिवर्स एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। यहाँ पे ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारे फैक्ट्स हैं और ये फैक्ट्स लगातार आपको कंफ्यूज करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं ट्रिकी जीएस की एक मैजिकल सीरीज और कुछ नया सीख लेते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि भारत की नदियां और उसकी सहायक नदियां क्या हैं, उनको ट्रिक्स के माध्यम से हम याद करने का प्रयास करेंगे। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आज के इस वीडियो के बाद आपको इस चैप्टर की सारी समस्याएं समाप्त हो जाने वाली हैं। आप जानते हैं कि भारत की नदियों को दो भाग में बांटा गया है, एक उत्तर भारत की नदी या फिर हिमालय की नदियां, और दूसरा दक्षिण भारत की नदी या फिर प्रायद्वीपीय नदियां। उत्तर भारत की नदियों को हम 3 नदी तंत्रों में बांटते हैं, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। सबसे पहला है सिंधु नदी तंत्र, और वो सिंधु नदी आपको तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है और भारत में कश्मीर में प्रवेश करती है, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के बीच होते हुए पाकिस्तान चली जाती है और वो पाकिस्तान के मैदानी इलाकों में बहते हुए अरब सागर में गिर जाती है। इनकी सहायक नदियाँ बहुत सारी हैं, छोटी छोटी सहायक नदियाँ भी हैं। आप श्योक को ले सकते हैं, आप गिलगित को ले सकते हैं, और भी पाकिस्तान की छोटी छोटी नदियाँ हैं। लेकिन कंपटीशन में हमको जो पूछता है वो सिंधु नदी की 5 प्रमुख जो सहायक नदियां हैं उनसे ही ज़्यादा सवाल पूछता है। सबसे पहले तो आप इसको चिनाब को रख लो, आप इसमें आप झेलम को मिला दो, फिर इसमें आप रावी को मिला दो, फिर आप सतलज को मिला दो और इसमें व्यास को मिला दो। ये 5 प्रमुख नदियां हैं सिंधु की। अब हम इसको याद कैसे रखेंगे? देखिए, एक बहुत ही सिंपल आसान सा ट्रिक है जो आप कभी नहीं भूल सकते हैं, और वो है क्या? झक्कास रणवीर सिंह। जी हाँ दोस्तों, झक्कास रणवीर सिंह। देखिए, झक्कास रणवीर सिंह, इसको इस तरह से आपको याद रखना है। झक्कास का मतलब यहां जे का मतलब यहां पर क्या हो जा रहा है? यहां पर हो जा रहा है झेलम।
झकास में जो जे है उसका मतलब यहां क्या निकाल लेना है, झेलम। और झकास में जो सी है इसका मतलब निकाल लेना है चिनाब। ठीक है। अब रणवीर सिंह में जो रन है, आर है, इसका मतलब निकाल लेना है रावी। ठीक है। और जो वी है इसका मतलब निकाल लेना है व्यास। और एस है इसका मतलब निकाल लेना है सतलुज। इस ट्रिक से आपको एक और बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट भी मिल जाएगा कि अगर आपसे यह पूछ देता है कि सिंधु की कौन सी सहायक नदी सबसे बड़ी है, या कौन सी सबसे उत्तर में है, कौन से सबसे दक्षिण में है, उसका क्रम अगर पूछ देता है तो वो भी आप इस ट्रिक के माध्यम से आसानी से निकाल पाएंगे। यानी कि सबसे ऊपर है आपका झेलम, उसके बाद है आपका चिनाब, उसके बाद है आपका रावी, उसके बाद है व्यास, और उसके बाद है सतलुज। यानी आपको ये ट्रिक जो है वो सीरीज भी देता है, ऊपर से उत्तर से दक्षिण की नदियों का सीरीज देता है। सबसे उत्तर की नदी, सबसे दक्षिण की नदी, आराम से इससे भी निकाल सकते हैं आप। फिर इसमें आप ध्यान रखें, ये जो रेड कलर से है ये है आपका सिंधु है, और उसकी सब सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी आपकी चिनाब है। तो ये ग्रीन कलर में आपको जो चिनाब निकाला हुआ है, इसमें आप देखेंगे तो आप यहां पर यह भी क्लियर हो जाएगा मैप से कि सभी नदियां लगभग, इन पांचों नदियों में सभी नदियां दोनों देशों में बह रही हैं, एक को छोड़कर। वो कौन है? व्यास। और व्यास किसकी सहायक नदी है? सतलज की। तो इस तरह से आपका सिंधु नदी तंत्र ट्रिक्स के माध्यम से क्लियर। ठीक है। तो आइए अब दूसरे नदी तंत्र और भारत के सबसे लंबे नदी तंत्र यानी कि गंगा नदी तंत्र की तरफ चलते हैं। गंगा नदी जो कि उत्तराखंड में गंगोत्री से निकल करके उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की में बहते हुए फिर पूरब की ओर बिहार, थोड़ा सा झारखंड, पश्चिम बंगाल, बहते हुए बांग्लादेश चली जाती है और उसके बाद बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गंगा नदी तंत्र भारत का सबसे लंबा नदी तंत्र है और इसमें सहायक नदियां भी बहुत ज़्यादा हैं। गंगा की सहायक नदियों को अच्छे तरह से हम तैयार कर पाएँ, इसके लिए मैं आपको 3 ट्रिक्स दूंगा। सबसे पहले राय गोविंद घाघरा से गंडक को मिला दा। ये ट्रिक है जो गंगा की इसकी सहायक नदियों का क्रम बताता है। कैसे? आइए देखते हैं। सबसे पहले रा का मतलब यहां पर गंगा की सबसे पहली सहायक नदी है रामगंगा, जो मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करने के बाद गंगा की सबसे पहली सहायक नदी रामगंगा है। तो ये हो गई आपकी रामगंगा, राम गंगा। दूसरी है यमुना, तो यमुना दक्षिण से आकर के यमुना, दूसरी नदी यमुना। तीसरा गोविंद का मतलब यहां पर है गोमती, तो ये आपकी हो गई गोमती, तीसरी नदी गोमती। उसके बाद है घाघरा, चौथी नदी घाघरा। इसके बाद है से, ये दक्षिण से आकर के मिलने वाली नदी है सोन। इसके बाद है गंडक, ये गंडक, सोन के बाद गंडक, गंडक इसकी सहायक नदी गंडक। फिर आ गई कोसी, ये कोसी। उसके बाद महानंदा, ये मिलादा का मतलब क्या है यहां पर? महानंदा, ये महानंदा।
महानंदा। इसके अलावा आप जानते हैं कि गंगा को बांग्लादेश में प्रवेश करने के पहले पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद के पास उसकी पानी को मोड़ करके हुगली नदी में, गंगा के पानी को हुगली नदी में मोड़ दिया गया है और यहाँ पर एक सहायक नदी आकर के मिल जाती है दामोदर। क्रम है तो ये आपको अगर 4 इसमें से कोई भी दे दे कि और बताए कि गंगा में मिलने वाली सहायक नदियों का क्रम मिलाना है, तो भी आप आसानी से इस ट्रिक के माध्यम से मिला सकते हैं, क्योंकि ये गंगा में मिलने वाली सहायक नदियों का क्रम है, पश्चिम से पूरब की ओर मिलने वाली नदियों का ये क्रम है। तो ये इस क्रम से आपको आसान हो जाएगा गंगा की सहायक नदियों को बता पाना। अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है तब जब आपसे सवाल पूछ दिया जाता है कि गंगा की दाएं की सहायक नदी या गंगा की बाएं की सहायक नदी या फिर उत्तर की सहायक नदी और दक्षिण की सहायक नदी। तो यहाँ पर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। दाएं और बाएं का मतलब क्या है, कैसे निकाल लेना है। यहाँ पर नदी जिस तरफ बह रही है, नदी जिस तरफ बह रही है उस नदी के तरफ अपना मुंह समझ लेना है, अपना फेस उसके तरफ समझ लेना है, और आपका जो दायां है वो नदी का दायां हो गया और आपका जो बायां है वो नदी का बायां हो गया। यानी कि इस तरह से अगर चलें तो जो ये दक्षिण की जो सहायक नदियां आपको दिखाई दे रही हैं ये गंगा की दाएं की सहायक नदी हो गई, और ये उत्तर की जो सहायक नदियां दिखाई दे रही हैं ये गंगा की बाएं की सहायक नदियां हो गई। अब दाएं और बाएं की सहायक नदियों को भी हम ट्रिक के माध्यम से बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे अगर दक्षिण की सहायक नदियों को देखना है, दक्षिण की सहायक नदी या फिर गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, तो ये आपकी हो जाएगी यशोदा। एकदम आसान सा ट्रिक आपको याद रखना है, यशोदा। यशोदा बोले तो यहाँ पर मतलब हो गया यमुना, सोन और दामोदर। यशोदा जो है गंगा की दाएं की सहायक नदी है या राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है या दक्षिण की ओर से आकर के मिलने वाली नदियां हैं। इसमें आपको यमुना और सोन अक्सर पूछता है, ठीक है, तो आप यशोदा आप याद रखेंगे, आसानी से आपको क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं उत्तर की सहायक नदियों पर। उत्तर की सहायक नदी या बाएं की सहायक नदी, तो यहां पर आपको करना है राम जी 123 किलोमीटर गए। क्या करना है, राम जी 123 किलोमीटर गए। अब इसको आप इसके माध्यम से आप अपना क्रम निकाल लेंगे आसानी से। कैसे, इसको अब हम लोग थोड़ा सा डिकोड कर लेते हैं। तो राम का मतलब क्या है, राम का मतलब यहां पर रामगंगा है, ठीक है, पहले रामगंगा है। उसके बाद जी देखिए यहां पर 1 2 3 का मतलब जी 1 2 3 मतलब 3 नदियां हैं जिनका नाम जी से है। कौन कौन सी नदियां हैं, सबसे पहले गोमती है, फिर उसके बाद घाघरा है, उसके बाद गंडक है। आपको क्या कर लेना है, गोमती, घाघरा और गंडक। उसके बाद के से हो गया आपका कोसी और एम से हो गया महानंदा। इस प्रकार से आप गंगा की सहायक नदियों को 3 तरह से आप तैयार कर सकते हैं। एक आपका ये जो आपका ट्रिक है, एक ये आपका ट्रिक है राय गोविंद घाघरा से गंडक को मिला दो। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब कि गंगा की जितनी सहायक नदियां हैं उनको हम क्रम से याद कर पाएंगे। दूसरा, अगर हम उत्तर की सहायक नदियां पूछता है तो हमको राम जी 1 2 3, राम जी 123 किलोमीटर गए, इसको आप याद रखेंगे तो उत्तर की सहायक नदियों का क्रम मिल जाएगा आपको। और दक्षिण की सहायक नदियों को अगर देखना है तो आपको यशोदा कर लेना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको गंगा की सहायक नदियों का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए, और उम्मीद करते हैं कि आप अब गंगा की सहायक नदियों को बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ते हुए यमुना नदी तंत्र को देखते हैं, ठीक है। यमुना की सहायक नदियाँ भी हैं, छोटी छोटी नदियाँ भी हैं और बड़ी सहायक नदियाँ भी हैं।
दो सहायक नदी बड़ी सी है, एक हो जाएगी आपकी चंबल और दूसरा हो जाएगा बेतवा। ठीक है, ये जो आपका ट्रिक है यमुना में चल बेटा, इसका मतलब क्या हुआ कि यमुना की सहायक नदी पहली चंबल और दूसरा बेतवा। ये आपको इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। इसके बाद आपको थोड़ा सा चंबल की सहायक नदियों को भी देख ले। यहीं पर चंबल की महत्वपूर्ण सहायक नदी में एक हो जाएगी आपकी परबती और एक हो जाएगा आपका बनास। एक हो जाएगी परबती, एक हो जाएगा बनास। ये हो गया चंबल और ये हो गया बेतवा। तो यमुना की सहायक नदी तंत्र में चल बेटा तो हो ही गया, दो महत्वपूर्ण, लेकिन चंबल का पानी यमुना में आ रहा है, परबती का पानी चंबल में आ रहा है, बनास का पानी चंबल में आ रहा है और चंबल का पानी यमुना में आ रहा है, यमुना का पानी गंगा में आ रहा है। तो ये पूरा का पूरा नदी तंत्र है जिसको आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे ये पूछ दे कि कौन सा नदी गंगा नदी तंत्र का हिस्सा नहीं है, तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि चंबल का पानी भी यमुना होते हुए गंगा में पहुंचता है, बनास का पानी भी चंबल और यमुना होते हुए गंगा में पहुंचता है। इस प्रकार से आप इसको आसानी से याद कर पाएंगे। इसके लिए यहां पर के ये जो तंत्र है, इस तंत्र को याद रखने के लिए आप चंबल पर बना बेटा, चंबल पर बना बेटा, इसको आप यमुना से रिलेट कर सकते हैं। यमुना की सहायक नदियों के तौर पर आप इन सबों को भी ले सकते हैं आप, यानी कि यमुना में, यमुना नदी तंत्र में कौन सी नदियों का पानी आ रहा है, तो ये हो गया आपका चंबल, उसके बाद हो गया परबती, उसके बाद हो गया बनास, उसके बाद हो गया बेतवा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप उत्तर की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है या भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है, सबसे बड़ा नदी तंत्र है, इन सभी नदियों को आप आसानी से इन ट्रिक्स के माध्यम से तैयार कर सकते हैं। तो अब आइए देखते हैं हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को। ब्रह्मपुत्र तिब्बत में, तिब्बत से निकल करके पूरा हिमालय को पार करते हुए भारत में नामचा बरवा से भारत में प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश, आसाम के मैदानी इलाकों से होते हुए ये फिर बांग्लादेश जा करके गंगा में मिल जाती है और फिर उसके साथ मिल करके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां भी बहुत सारी हैं, इनको हम ट्रिक्स के माध्यम से याद करने का प्रयास करेंगे। बहुत छोटी छोटी नदियां भी हैं, लेकिन महत्वपूर्ण नदियों को हम याद करने का प्रयास करेंगे। उसके लिए एक ट्रिक आपको याद रखना है। दबंग पुत्र से सीमा को 30 बार लोहा लेना पड़ा। इसमें आपको ध्यान रखना है, लोहा लेना पड़ा कुछ नहीं है और से कुछ नहीं है, बाकी सारी नदियां हैं। कैसे? तो ये पुत्र का मतलब यहां पर ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र नदी में कौन कौन सी इसकी सहायक नदी है? एक हो जाएगा आपका दिबांग, दिबांग, दिहांग। फिर उसके बाद सी, देखिए सी पर यहां पर दो नदियां हैं, एक है सुवर्णसिरी और धनसिरी। सी का मतलब यहां पे दो सी है, सी निकल रहा है, सुवर्णसिरी और धनसिरी। मां का मतलब यहां पर है मानस, को का मतलब यहां पर है कोलंग, ती का मतलब यहां पर है तिस्ता, बार, बार का मतलब यहां पर है बराक, लोहा, लोहा का मतलब यहां पर है लोहित। तो इस प्रकार से आपको 8-9 जो इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं ब्रह्मपुत्र की, वो सारी नदियां आपको इस ट्रिक के माध्यम से निकल जाता है। आपको ये ट्रिक याद रखना है एक वन लाइनर के तौर पर। क्या है? दबंग पुत्र से सीमा को 30 बार लोहा लेना पड़ा।
अगर आप इसको याद रखते हैं तो ब्रह्मपुत्र की सभी सहायक नदियां आपको आसानी से याद हो जाएंगी। ठीक है, तो अब हम लोग दक्षिण भारत की नदियों को देखेंगे। दक्षिण भारत की जो नदियां हैं, इन दक्षिण भारत की नदियों को हम दो भाग में बांट करके समझ सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। सबसे पहले एक हो जाएगा पश्चिम की ओर बहने वाली नदी या अरब सागर में गिरने वाली नदी। अरब सागर में गिरने वाली नदी, और दूसरा हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, यानी कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो अरेबियन सी में गिरती हैं। वो कौन कौन सी नदियां हैं, इनको हम देखते हैं। देखिए, यहां पर एक नदी आपको याद रखनी है जो अरावली में अन्ना सागर से निकलते हुए और कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है, इसका नाम है लूनी। ये आपकी एक नदी है जिसको आपको याद रखना है। इसके बाद चार प्रमुख नदियां हैं जो खंभात की खाड़ी में गिरती हैं। कौन कौन सी नदियां हैं? एक हो जाएंगी आपकी साबरमती, दूसरा हो जाएगा माही, तीसरा नर्मदा और चौथा ताप्ती। ये चार नदियां हैं जो कहाँ गिर रही हैं? खंभात की खाड़ी में। इसको आपको आसानी से याद रख सकते हैं। इसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, आसान सा ट्रिक है, वो है समानता। समानता का मतलब, स का मतलब यहाँ पर हो गया साबरमती, मा का मतलब हो गया माही, न का मतलब हो गया नर्मदा और ता का मतलब हो गया ताप्ती। समानता चारों के चारों आपको याद रखना है, जो कि अरब सागर में पूछ दिया तो पूछ दिया ही। अगर आपसे पूछ देता है कि कहाँ गिरती है तो वो भी आपका यहाँ पर क्लियर हो जाना चाहिए। ये कौन सा है? ये है आपका खंभात की खाड़ी। इसके अलावा पश्चिमी घाट पर, पश्चिमी घाट से जो पश्चिमी तटीय मैदान है, यहाँ पर छोटी छोटी तेज गति से बहने वाली कुछ नदियां हैं, उनको भी आपको याद रखना है। जैसे मांडवी, पेरियार, भरतपुजा, शरावती। ये कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं जो आपको याद रखें तो बेहतर है। हालांकि सवाल कम पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको ये भी याद रखना चाहिए, सब अरब सागर में बहने वाली नदियां हैं, अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। अब हम आते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो प्रमुख नदियां हैं प्रायद्वीपीय भारत की, उनके बारे में देखते हैं। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखेंगे, छोटी छोटी बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन चार प्रमुख बड़ी नदियां हैं और वो एक नदी तंत्र का भी निर्माण करते हैं। पहले उनको आप देख लें। सबसे पहले आपको एक नदी है जो गिर रही है बंगाल की खाड़ी में, वो है आपकी महानदी। उसके बाद दूसरी जो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, यह है आपकी गोदावरी। इसके बाद कावेरी, इसके बाद कृष्णा और कावेरी। ये चार प्रमुख नदियां हैं जो आपको क्रम से याद रखें। उत्तर से दक्षिण का भी क्रम मिलाने के लिए दे देता है, ठीक है। बड़ा पूछ दिया तो भी आप उत्तर और दक्षिण का भी मिला सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, इनको आप सबसे पहले है महानदी, फिर है गोदावरी, फिर है कृष्णा और उसके बाद है कावेरी। क्या याद रखना है आपको? आसानी से याद रखिए, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी को कैसे याद रख लेंगे आप? करिए क्या, महात्मा गांधी करमचंद, यही याद रखिए आप। महात्मा गांधी करमचंद, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। महात्मा गांधी करमचंद, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये क्रम हो जाएगा आपका। तो महात्मा गांधी करमचंद से क्या निकल जाएगा? एम से हो जाएगा महानदी, जी से हो जाएगा गोदावरी, के से हो जाएगा कृष्णा और सी से हो जाएगा कावेरी। तो ये चार प्रमुख नदियां आपको आसानी से याद कर लेंगे। अब इनकी कुछ सहायक नदियों को देख लें तो महानदी की एक छोटी सी सहायक नदी है, कभी कभार पूछता है, वो है तेल, इसको आप याद रखेंगे। गोदावरी महत्वपूर्ण है, गोदावरी को आप याद करने के लिए एक ट्रिक याद रखें।
गोदावरी की एमपी इंद्रावती, गोदावरी की एमपी इंद्रावती। इस ट्रिक के माध्यम से आप गोदावरी की सहायक नदियों को निकाल सकते हैं। क्या करना है, गोदावरी नदी, गोदावरी आप जानते हैं आंध्र प्रदेश में एक जिला भी है, तो गोदावरी में कौन कौन सी हो जाएगी, पहले हो जाएगी मंजरा, ये दक्षिण से आकर के मिलने वाली एक नदी है मंजरा। फिर हो जाएगी पी से क्या है, देखिए यहाँ पर पेन गंगा और वेन गंगा दो नदियाँ आकर के मिलती हैं गोदावरी में, पेन गंगा और वेन गंगा, ठीक है। उसके बाद है इंद्रावती जो कि गोदावरी में आकर के मिलती। तो गोदावरी की एमपी इंद्रावती, इस ट्रिक के माध्यम से आप गोदावरी की सहायक नदियों को भी आसानी से निकाल सकते हैं। अब आता है कृष्णा। कृष्णा की सहायक नदियों को याद रखने के लिए आप अगर वन लाइनर चाहें तो आसानी से वन लाइनर भी एक बना लें, वो हो जाएगा आपका कृष्ण ने भीम और भद्रा को मिला लिया। अगर आप इस वन लाइनर के माध्यम से भी चाहें तो याद रख सकते हैं। वैसे कृष्णा की दो प्रमुख सहायक नदियां हैं, एक भीमा और एक तुंगभद्रा, यही दो याद रखना है, भीमा और तुंगभद्रा, ठीक है। तो कृष्ण की सहायक नदी ये हो जाएगी आपकी भीमा जो कि कृष्णा नदी में मिल रही है। उसके बाद हो जाएगी एक नदी ये तुंगभद्रा जो कि कृष्णा नदी में मिलती है। तो इस तरह से आप कृष्णा की सहायक नदी निकाल लेंगे। उसके नीचे है आपका कावेरी और उसके भी नीचे एक छोटी सी नदी है जो आपको कभी कभार पूछ लेती है, यह है वैगाई, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आप नदियां, दक्षिण भारत की जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं, इनको भी आप आसानी से ट्रिक्स के माध्यम से समझ सकते हैं। तो दोस्तों देखा आपने, इन ट्रिक्स के माध्यम से आप आसानी से भारत की नदियों और उसकी सहायक नदियों से संबंधित लगभग 100 से अधिक सवालों के सही जवाब, कंफर्म 100% सही जवाब बनाने में अब आप सक्षम अपने आप को महसूस करेंगे। आपको सिर्फ करना क्या है कि इन ट्रिक्स को सिर्फ आपको याद रखना है और अब नदी से संबंधित आपके सवाल गलत नहीं होंगे, ये हमारी गारंटी है। इससे ज़्यादा सवाल आता ही नहीं है। हाँ, अगर आप किसी राज्य विशेष का स्पेशल एग्जाम दे रहे हैं तो छोटी छोटी नदियों को आप जरूर यह ध्यान रखें। जैसे कि आप अगर बिहार स्पेशल एग्जाम दे रहे हैं तो आपको कर्मनासा को भी देखना होगा, आपको पुनपुन को भी देखना होगा, आपको फल्गु को भी देखना होगा, आपको उत्तर प्रदेश अगर एग्जाम दे रहे हैं तो आपको टोन्स को भी देखना होगा, आपको जो और छोटी छोटी जो नदियां हैं उन नदियों को भी आपको देखना होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो मैजिकल ट्रिकी जीएस का एक सीरीज स्टार्ट हुआ है वो ज़रूर आपको अच्छा लग रहा है। और अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कर दें और पहली बार अगर आप इस चैनल पर हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक फैलाएं और हमारा उत्साहवर्धन करते रहें ताकि हम लगातार इस तरह के जो वीडियोस हैं वो लगातार बनाते रहें। आपको अगर किसी भी चैप्टर पर, किसी भी टॉपिक पर कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। आप हमें अगर चाहते हैं कि हाँ किसी तरह की स्पेशल सीरीज चलाई जाए या किसी पर कोई आपको कंफ्यूजन है जिससे में आप ट्रिक्स चाहते हो तो आप हमको सुझाव दे सकते हैं। हम निश्चित तौर पर उसके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में एक नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।